Hi everyone, my name is Kushal Jain. I'm a software engineer at Microsoft. Welcome back to another video यार। आज अमेजिंग से फ्रेंड है हमारे साथ जिनका नाम है अनुभव और वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ईयर 3 में होने के बावजूद जो कि सारे आप स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बावजूद उनने एक अमेजिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करी। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं उनकी इन्फोसिस से रिलेटेड और अपने कॉलेज से रिलेटेड, वो भी सारी बता रहे होंगे कैसे उन्हें मोटिवेशन मिलता था, कैसे वो प्रिपेयर किए, क्या कहाँ से रिसोर्सेज उठाए, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। शुरू करते हैं अनुभव के इंट्रोडक्शन से। ओवर टू यू अनुभव। Okay, so hi everyone. Hi Kushal. So yeah, my name is Anubhav Sharma and currently I'm a software engineer at Amazon. So I've recently completed my graduation from Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Technology and Management. It is affiliated by Guru Gobind Singh Indraprastha University. And in the past 9 months, I've been an intern at Amazon also, and I've also been intern at Yojek, where I worked on their application. Which served like 10,000 people at the time, and I've worked on the backend development, and yeah, that's pretty much about me. ओके तो यार जैसे कि मैं तुम्हारा प्रोफाइल देख रहा था, तुम्हारे से जितनी बात हुई मेरी, तो ये इन्फोसिस का नेम बहुत बार आया, तो उसकी क्या स्टोरी है, क्या बिहाइंड सारी स्टोरी जो रही, आपको शायद रिजेक्शन मिला या व्हाटएवर इन्फोसिस कंपनी से, उसके बारे में थोड़ा बताओ। Okay, so basically like my coding journey was starting in the second year. So I'm not that proficient at that time because like ऐसा होता है ना कि like मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी। तो थर्ड ईयर में आते ही like स्टार्टेड कोडिंग, और उसके बाद जैसे हैक विद इन्फी आया था, तो इन्फोसिस का हैक विद इन्फी इज लाइक नेशनल कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है। सो उसमें लाइक उनका बार बहुत हाई होता है, लाइक इफ यू कंपेयर आप फैंग के साथ भी कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा हाई होता है। बट लकीली लाइक मैंने जो क्वेश्चंस करे थे लीड कोड एंड लाइक कोडिंग प्लेटफॉर्म गीक्स फॉर गीक्स पे, तो वही क्वेश्चंस आ गए थोड़े मॉडिफाई होके, एंड मैंने वो क्रैक भी कर लिए तीनों, लाइक एज कम्पेयर बहुत तीनों के तीनों ऑल द टेस्ट केसेस पास। तो बहुत लकीली आई सॉल्व दैट। सो मेरे को ये था कि हाँ यार 8 LPA वाला पावर प्रोग्रामर वाला जो रोल होता है आई कैन क्रैक दैट, एंड इंटरव्यू भी ठीक गया था, लाइक बहुत बेकार नहीं गया, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा लाइक जैसे कोर चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम था बस, लेकिन अच्छा गया। तो एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ पावर प्रोग्रामर तो आ जाना चाहिए, बट लाइक फिर मेरे को ना उन्होंने डिजिटल स्पेशलिस्ट दिया, दे गिव मी अ लाइक बेसिक रोल एट व्हिच वाज लाइक 3.5 LPA का जो पैकेज होता है। सो उस टाइम जो डिसअपॉइंटमेंट मिली, बिकॉज लाइक आप जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी में भी ऐसा रिजेक्शन मिलता है ना, तो जो आपका डीमोटिवेशन होता है बहुत ज्यादा गिर जाते हो वहाँ पे, ठीक है। बट वो फिर उस टाइम मेरे को बहुत डिमेंड, मैंने सोचा था कि लाइक अब तो कोई क्रैक ही नहीं होनी यार, ये ही नहीं क्रैक हुई तो कुछ होना ही नहीं है, फिर दिक्कत बस सोचता रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मतलब होप नहीं छोड़नी, ट्राई करते रहना है। तो बस तब इन्फोसिस का यही एक बहुत मतलब मेरे लिए ब्रेक थ्रू था कि लाइक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला उस टाइम पे कि पावर प्रोग्रामर रोल के लिए रिजेक्शन मिल गया। गॉट इट। तो यार जैसे जो आपका कॉलेज है, जैसे कि आपने बताया यार, वो इट्स नॉट अ टियर 1 कॉलेज और टियर 2 कॉलेज, इट्स अ लोअर टियर कॉलेज, उसके बावजूद आपने इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी क्रैक करी। तो आप उस सारे फेज से गो थ्रू करे हो कि व्हाट प्रॉब्लम्स एक्चुअली लोअर टियर स्टूडेंट फील्स और फेसेस, तो उसके बारे में जो भी हार्डशिप्स होती है उसके बारे में थोड़ा बताओगे। हाँ, जैसे न्यू भी होता है वो जब कोडिंग जर्नी स्टार्ट करता है तो वो सोचता है यार यस लाइक कॉलेज प्लेसमेंट आएगी तो मैं कंपनीज अच्छी आएंगी तो क्रैक कर लेता हूँ, जैसे IITs और NITs और मतलब जो भी टियर 1 या टियर 2 कॉलेज उनमें अच्छी कंपनीज आती है। तो लेकिन हमारे कॉलेज में क्या था कि जैसे टियर 3 टियर 4 में क्या होता है कि जैसे सर्विस बेस्ड मोस्टली आती है एंड 4 to 5 उनका एवरेज पैकेज होता है, ठीक है। बहुत रेयर चांस होता है कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट जाएगा। सो हमारे कॉलेज में HCL हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ये सारी कंपनीज आती थी और मास रिक्रूटिंग यही करती थी मोस्टली। एक हो गई जैसे जॉश हो गई, वो 8 LPA का पैकेज देती थी, तो हमारा हाईएस्ट पैकेज ये एज्यूम करते थे कि हाँ यार जॉश करेंगे बस क्रैक बस उससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे कॉलेज में। तो मैं यही सोच रहा था यार इतनी तैयारी करनी है, बस जॉश का टेस्ट निकल जाए, जॉश का टेस्ट निकल जाए, तो यही सोचा था। और कोडिंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं था हमारे कॉलेजेस में, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, सोसाइटीज नहीं बनती इतनी अच्छी, लाइक जैसे बड़े बड़े लाइक IITs कॉलेजेस में अच्छी सोसाइटीज होती है कोडिंग की, तो हमारे कॉलेज में ऐसी सोसाइटीज नहीं मिली। तो सेकेंड ईयर में आके, वो भी लास्ट सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर का जो फाइनल एग्जाम होता है उसके बाद मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी।
और उसके बाद लाइक जैसे मैं प्रैक्टिस खुद करता था, एक सब्जेक्ट आया डीएसए का, तो उसके थ्रू मैंने सी स्टार्ट करी, फिर सोचा कि C++ करते हैं, ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने खुद से ही ऑनलाइन सर्च करा, फिर मैंने कहा यार हाँ ऐसे ऐसे करते हैं थोड़ा बहुत। फिर थोड़े फ्रेंड्स बने जो थोड़ा सा ओपन सोर्स एंड थोड़ी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे थे, तो फिर उनसे थोड़ी गाइडेंस मिली। तो ऐसे करके मेरी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। और आई विल आल्सो गिव यू टेम्पलेट ऑफ माय रिज्यूमे। जब मैंने Amazon में एज एन इंटर्न अप्लाई करा था इन द 2021 अक्टूबर, तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एट ऑल, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। इट जस्ट 3 प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन एंड थोड़ी सी अचीवमेंट्स बस। सो लाइक वही, बट लेकिन जो प्रोजेक्ट्स थे और जो अचीवमेंट्स थी वो लाइक प्रॉपर आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, तो मुझे सब पता था। प्रोजेक्ट मैंने खुद से बनाए थे, तो मुझे पता था कि हाँ क्या चल रहा है। तो मेन पॉइंट यही है कि मेरे कोडिंग जर्नी थोड़ी सी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल लो थी, फिर थोड़ी सी लाइक जब कोडिंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा मिला तो थोड़ी अप गई, बट जब इन्फोसिस का ब्रेक थ्रू हुआ तो उसके बाद फिर से डीमोटिवेशन। तो बट होप नहीं खोना था, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो कुछ होना ही पड़ता है। एग्जैक्टली यार, बिल्कुल सही बात बोली यहाँ पे। और जो देखो ये प्रॉब्लम्स के साथ साथ शॉर्टलिस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, जैसे कि बताया अभी अनुभव ने भी कि कैसे उन्होंने अपने रेज्यूमे में एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाया जस्ट बाय एडिंग ऑथेंटिक कंटेंट टू बी ऑनेस्ट। तो वो चीज का आप लोग ध्यान रखा करो। तो अनुभव फाइनली आपको आपकी ड्रीम अपॉर्चुनिटी मिली Amazon में। आप बोले पहले इंटर्न था, तो उसके बाद आपको FT अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसकी एक बार जर्नी बता दो आपके Amazon की भी, इंक्लूडिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। Okay, so what Amazon does is they give an opportunity for 6 month intern. तो 6 months intern की opportunity आती है September, October, November, ये 3 months. So generally what they will do, like there is an online assessment, वो सबका होता है। on online assessment जब clear हो जाता है, like इसके उसके अंदर 3 coding questions आते हैं and some aptitude based questions. So mostly क्या होना चाहिए आपको, aptitude तो you can clear also, like mostly हो जाता है। 3 क्वेश्चन में से यू हैव टू क्लियर एटलीस्ट 2.5। तो आपको लाइक नेक्स्ट इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो 2.5 हो गए और 3 हो गए, तो 3 तो बेस्ट है। उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी फॉर द इंटर्न। देयर आर 2 इंटरव्यूज, ओके, बोथ आर DSA बेस्ड। एंड फॉर द इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द FTE रोल, वो आपकी अपॉर्चुनिटी आती है अप्रैल तक आती रहती है। तो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर FT, तो उसके अंदर 3 राउंड्स होते हैं। तो 2 विल बी अ प्रॉपर DSA and third will either be a manager round or like उसमें भी DSA questions कभी कभार पूछ लेते हैं if they want so। So intern में मेरा यही था कि हायरिंग को 2 इंटरव्यू राउंड्स हुए और ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो गया था। मोस्टली लीड कोड बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो वो क्लियर हो गए थे। उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में फर्स्ट लाइक एरे बेस्ड क्वेश्चंस थे, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। एरे में लाइक लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिकल क्वेश्चंस थे, तो दोनों क्वेश्चंस एरे से थे फर्स्ट राउंड में। In the second round, they were like medium-based questions, but tricky. So second round में क्या हुआ कि second round में it was like lead code, medium-level question. Okay. So like I took some time. तो उसके बाद वो दोनों भी clear हो गए थे। तो ये process चला मेरा नवंबर में, ठीक है। नवंबर के बाद दिसंबर एंड में मेरे को मेल आ गई थी that you got an opportunity for an intern, और उसके बाद आपका मोस्टली ज्वाइनिंग जनवरी 15 से लेके फरवरी तक होता है। उसके बाद आप 4 to 5 मंथ आपकी इंटर्न चलती है एंड एट द एंड ऑफ योर इंटर्नशिप लाइक फिर आपका कुछ पूरा प्रोसेस होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट एंड ऑल। फिर उसके बाद वो आपका अप्रूवल की जाता है कि इफ यू आर क्लियरिंग द ऑल द लेवल्स ऑफ एन एसडी, लाइक इफ यू आर क्लियरिंग द बार ऑफ एन एसडी, सो आपको तब आपको FT का रोल प्रोवाइड करा जाता है। सो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ओके। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार अप्लाई किया होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, आपने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया होगा, तो रिजेक्शन स्टोरी के बारे में थोड़ा बताओ अपनी। अच्छा, रिजेक्शंस तो बहुत ही थे, बहुत ही। Amazon में खुद मैं 10 से 12 बार अप्लाई करके 12 टाइम में मैंने रेफरल लिया, तो अब मेरे को मिली थी अपॉर्चुनिटी। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी क्या लाएगा पूछो मत, ठीक है, सब यही होता है। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने 3rd ईयर में सेकंड ईयर एंड में स्टार्ट करी थी, तो 3rd ईयर में जैसे करते सब लोग इंटर्नशिप,
तो मैंने भी कहीं कहीं अप्लाई करने लगा, ठीक है। सारी जो भी आती है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, सब जगह अप्लाई करा। हैकाथॉन जो होते हैं इनके जिनके थ्रू, वो सब अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। कुछ में असेसमेंट में रह जाते थे, असेसमेंट क्लियर हो गया तो इंटरव्यू की मेल नहीं आती, रिजेक्शन आ रही है। सो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन वही है कि होप नहीं छोड़नी थी। सबने ये सोचा था, तो मैंने कहा हाँ यार, होप तो छोड़नी नहीं है, कभी ना कभी तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो तो ग्रैब करेंगे ही। तो अभी जैसे अर्श भैया और आप कुछ, आप दोनों की मैंने थर्ड ईयर जैसे ही जैसे इन्फोसिस का रिजेक्शन हुआ ना, तो मैंने कहा यार अब तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैं थोड़ा पहले लो हो गया था 1-2 हफ्ते के लिए। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं वीडियोस देखना स्टार्ट करा, फिर से प्रैक्टिस करी। तो आपकी और अर्श भैया दोनों की वीडियोस आती थी और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते थे आप लोग। मैंने कहा यार फटाफट, जैसे 10 अपॉर्चुनिटी ना 10 की 10 में अप्लाई कर देता था। मैं तो बोला यार कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। Zoom और क्या कहते हैं बहुत media.net, ये सारी कंपनीज जो कॉम्पिटिटिव भी करती है, तो उनके लिए भी अप्लाई करते हैं। एटलीस्ट इफ वी कैन क्लियर द असेसमेंट, तो उसकी बात सोचेंगे। तो इतना डरना नहीं है ना, क्योंकि डरेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो यही सोचा था मैं, बस अप्लाई करता रहता, ठीक है। सारी कंपनी से मेरे को रिजेक्शन मिलता रहा। माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल के साथ करा, गूगल में रेफरल के साथ करा, और बिना रेफरल के भी करा। तो उसमें भी 20-30 बार अप्लाई कर चुके थे। रेफरल के साथ करा तो सोचा यार एक बार तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, तो तब भी नहीं हुआ। और वो भी रिजेक्शन कब आते थे, 2 महीने बाद, जब बंदा होप में होता था कि हाँ कोई क्रैक हो जाए, मतलब कुछ मेल आ जाए। और जैसी मेल आती थी दिया आप नहीं हुआ शॉर्टलिस्ट। अमेज़न में 10 बार अप्लाई करा, और उसके बाद जब 11वीं बार मैंने उसका ही रेफरल ले लेते हैं, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी के लिए रेफरल ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे पहले क्या होता है बहुत बार लाइक किसी को पूछते हैं हम जैसे रेफरल के लिए लिंक्डइन के थ्रू, तो मेनी पीपल डोंट रिप्लाई, इट्स लाइक कॉमन। और अगर वो रिप्लाई करते हैं तो थोड़ा लेट होता है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी चली जाती है, ठीक है। सो इट्स तो वो लग चला कि उन्होंने जिसने भी रेफरल दिया था, उन्होंने थोड़ा टाइम से मतलब रिप्लाई आ गया, और उस टाइम मेरा रेफरल लग गया। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, और वो आपको ग्रैब करनी है। तो वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। तो अभी आपको लो फील नहीं करना, ठीक है। अप्लाई करो, ठीक है। हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करो जिसमें आप इंटरेस्ट है, जैसे एसपी है या बिजनेस एनालिस्ट, जो भी आपका मन करता है। लेकिन होप नहीं छोड़ना, ठीक है। एक ना एक बार क्रैक होएगा ही होएगा। बिल्कुल सही बात है। और तुमने अपनी पूरी जर्नी में क्या रिसोर्सेज यूज करे, फ्री यूज करे, पेड रिसोर्सेज यूज करे, और प्रिपरेशन जैसे कि तुमने थोड़ा बहुत बता दिया, पर क्या स्ट्रैटेजी थी कि यार एक टॉपिक पे करते थे, या नीट कोड की शीट कर ली, लव भैया की शीट कर ली, या स्ट्राइवर भैया की शीट कर ली, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? ओके, सो सेकेंड ईयर के बाद मैंने ना खुद से पहले, जैसे GFG मेन रिसोर्स होता है इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं लोग, क्योंकि GFG के बेसिक क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे, तो मैंने वहीं से स्टार्ट करा। फिर देन आई गॉट टू नो लाइक लब्बा भैया ने एक शीट बनाई है 420 क्वेश्चंस की, तो मैंने वो लिए, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करा। जैसे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मेरा चक्कर था कि एक टॉपिक के 3-4 करे, फिर लाइक कोई लोग होते हैं बोर हो जाते हैं, लाइक 4-5-10 क्वेश्चन करे, 15 क्वेश्चन करे तो बोर हो गए, तो दूसरा टॉपिक कर लिया। तो ऐसे ही बट क्या होता था कि इसे मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करी थी ना, तो मैंने कॉलम्स बना लिए थे। लाइक अगर हो गया टिक करने के बाद, तो लिखता था कि उसमें कि मैंने क्या लर्न करा, उसमें कोई नई एल्गोरिदम पढ़ी, कोई नई चीज पढ़ी, तो वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप दोबारा से वो क्वेश्चन देखोगे, आपको नहीं ट्रिक करा, तो आप उस कॉलम में देख सकते हो कि हाँ ये एक एल्गोरिदम थी, तो आपको क्लिक कर जाएगा माइंड में कि हाँ ये एक क्या कहते हैं पॉइंट था, ये एकदम से आपको याद आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो दोबारा से। तो बब्बर भैया की शीट आई, और बब्बर भैया की शीट करता था मैं। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे रिसोर्स, इंटरव्यू बिट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, वहां से सॉल्व करता। लीड कोड के ऐसा था कि रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करता था, ठीक है, मोस्टली। और लीड कोड के कॉन्टेस्ट होते थे संडे टू संडे, वो देता था, ठीक है। उसमें 2 क्वेश्चन होते थे मोस्टली, एक कभी कभार 3 हो गए, लेकिन कभी ये नहीं होता था कि यार नहीं हो रहा यार मैं छोड़ देता हूँ। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको, उसमें सॉल्व करना है, क्योंकि वो चीज से आपको ऑनलाइन असेसमेंट जो होता है ना, वो उसके लिए आपकी तैयारी हो रही है, नॉट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। आपको मेनली ऑनलाइन असेसमेंट की तैयारी हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट में आपको नहीं पता कि आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आएगा ना, तो इसलिए आपको वहाँ पे तैयारी कॉन्टेस्ट की होती है। और थोड़ी बहुत मैंने CP थोड़ी सी करी थी, तो कोड शेफ और क्या कहते हैं, कोड शेफ पे मोस्टली मैंने कॉन्टेस्ट दिए थे, कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस। तो कोड फोर्सेस पे थोड़ा कम किए थे, कोड शेफ पे करता था, और प्रैक्टिस कर ली थोड़े बहुत, इतना ज्यादा डीप में नहीं करा कि हाँ पूरा कॉम्पिटिटिव करता था, क्योंकि थोड़ा टाइम कम था मेरे पास, क्योंकि बिकॉज सेकेंड ईयर के एंड में स्टार्ट करा एंड 1 ईयर था मेरे पास सिर्फ। सो मैंने सोचा यार कि DSA पे पहले ज्यादा आपको ग्रिप बनानी है,
इंस्टेड ऑफ लाइक डीप डाइविंग इनटू लाइक कॉम्पिटिटिव, Makes sense. ठीक है। तो और हम्म। स्ट्राइवर भी है कि जो 30 डेज की शीट थी वो भी मैंने एक स्टार्ट करी थी, ठीक है। उसमें जैसे 15-20 डेज तक करी, उसके बाद फिर जैसे मतलब बीच बीच में, अब फिर नवंबर में मेरी इंटर्न एक लगी थी तो इसलिए थोड़ा सा रह गया था। ओके, समझ गया। और चलो ये सब हो गया, आपने सारी चीज़ें बता दी। फाइनली जब आपका अमेजोन में फुल टाइम ऑफर लगा आपको ज्वाइन, तो वो फील कैसा था? और हाउ यू फील टुडे? कैसा लगता है इतनी बड़ी कंपनी में काम करके, इतने अमेजिंग लोगों के साथ काम करके? सो आई वाज फीलिंग वेरी अमेज्ड एट दैट पॉइंट जब मेरे को मेल आया। सो लाइक मैं बहुत वेट कर रहा था, लाइक आई गिव माई 100% एट दैट टाइम। एंड इतना क्या था कि मेरा जैसे इंटर्न में हुआ था ना, तो अब किसी को कंफर्म नहीं होता कि किसी को प्ले मिलेगी नहीं मिलेगी एफटी ऑफर। तो मैंने तब भी कॉलेज में क्या कहते हैं कंपनीज आई, एक दो ग्रैब वगैरह आई थी, तो मैंने कैंपस के थ्रू ग्रैब में अप्लाई करा, तो वहां से मेरे को मेल नहीं आया। तो मैं इतना था कि मैंने कहा यार एक भी ऑफर नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं पूरे टाइम लो फील करता था, तभी मैं अपनी इंटर्नशिप में 100% देता था। लाइक जो भी टास्क मिल रहा है उसको टाइमली कंप्लीट करके, और लाइक अच्छे से कोड क्वालिटी मेंटेन करके, डॉक्यूमेंटिंग अच्छे से करके, तो उसकी वजह से। एंड लाइक ऑल्सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट डिपेंड्स ऑन अ टीम ऑल्सो, लाइक विच टीम यू आर ऑन एंड द मैनेजर यू हैव, बिकॉज लाइक जो एनवायरमेंट आपको मिल रहा है, तो वैसा एनवायरमेंट अगर आपको, उसी एनवायरमेंट में आपको ग्रोथ होगी ना, कि जैसा एनवायरमेंट आपको मिलेगा। अगर अच्छा एनवायरमेंट नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मेरी टीम अच्छी थी, ठीक है, मेरे को ग्रोथ हुई, मैंने अच्छे से अपने इनपुट प्रोवाइड दिए, ठीक है, तो उसकी वजह से आउटपुट भी अच्छा है। और उस डे मेरे को इतना ज़्यादा खुशी थी ना, मैंने जैसे ही मेरे को मिली, मैंने अपनी फैमिली को बताई। तो बिकॉज वी आर फ्रॉम द टियर 3 कॉलेज ना, एंड मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मिडिल क्लास बच्चे के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो यार मतलब बहुत ज्यादा खुशी थी, मैं नाच रहा था उस टाइम पे सच्ची में। डेफिनेटली यार, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अभी तक ऐसा होता है कि मतलब समटाइम्स आई थिंक कि यार मेरा जर्नी कैसे मैं इधर इतनी बड़ी फैन कंपनी में आ गया, ड्रीम कम ट्रू। हाँ मतलब बहुत ज्यादा था, क्योंकि कॉलेज तो सोचा ही नहीं था ना, इतना ज्यादा कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होती थी, तो हमारी होप ही नहीं थी इतनी बड़ी कि हम इतनी बड़ी कंपनी में आएंगे। सो या मतलब ड्रीम कम ट्रू था उस टाइम पे। तो ग्रेट, थैंक्स अ लॉट अनुभव। आई होप ये आपका एक्सपीरियंस देख के लोगों को मोटिवेशन आएगा, और जो भी यू नो अभी सर्विस कंपनी प्लेस हो चुके हैं या फिर पढ़ाई उन्होंने शुरू नहीं करी है, लेट हो, सोचते हैं लेट हो गए, उन सबको मोटिवेशन मिलेगा। और कोई बात नहीं, आपकी जो इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर है उसमें अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में चले जाते हैं, जब जागो तब सवेरे वाली बात है। तो जब शुरू कर सको शुरू करो एंड गेट योर ड्रीम अपॉर्चुनिटी। और आई विश लाइक कर दिया होगा आप सभी ने, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। थैंक यू अनुभव फॉर योर टाइम। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।